तो देख, 3 चीज़ें जो ऐसी हैं जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिसाइड करती हैं। अब देखो, जो कॉन्फिडेंस है ना वो तुम्हारे अंदर से आता है। तो मैंने भी कुछ ऐसी 3-4 चीज़ें मैंने पकड़ी हैं जो तुम्हारे अंदर ही होता रहता है, और उस बात का तुम्हें भनक कभी कभार ही लगता है। इसलिए वो 3-4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें जो है अपने अंदर एक हैप्पीनेस महसूस होती है। अब हैप्पीनेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा भारी तुम्हें फील होता है, ये कुछ नहीं है। जब तुम बोलने की कोशिश करते हो, है ना, लेकिन बोल नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारे छाती वाला एरिया है ना, छाती वाला एरिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अंदर किसी ने कुछ ईंटें भर दी हैं तुम्हारे, थोड़ा सा तुम्हारे लंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं। तुम्हें सांस लेने में बड़ी गहरी गहरी तुम्हें सांसें लेनी पड़ती हैं। ऐसी ऐसी तुम्हें सांसें लेनी पड़ती हैं। क्यों लेनी पड़ती है तुम्हें ऐसी ऐसी सांसें? यही शो करता है कि तुम्हारे अंदर जो है तुम कॉन्फिडेंस की कमी रखते हो अपने अंदर, अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हो तुम। जब भी तुम्हारे अंदर ये हैप्पीनेस आती है, ये सबसे बड़ा साइन होता है कि तुम कॉन्फिडेंस के वो हो, कॉन्फिडेंस से पीड़ित हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। दूसरा साइन ये हो सकता है कि जब भी तुम बात करते हो तुम्हारा जो गला है ना वो सूख जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, इंक्लूडिंग मी टू। जब मैं किसी इंसान से मैं पहले बात करने गया था, उस दिन मेरा जो गला था सूख गया था। मैं बोलना तो चाहता था बहुत कुछ, बट नहीं बोल पा रहा था। रीज़न, क्योंकि मेरा गला सूख गया था। मैं उस टाइम पे पानी पी के आया था, और मेरे को पानी पिए हुए शायद लगभग 10 मिनट ही हुए होंगे, और मैं खूब सारा पानी मैं पी के आ गया था, बट तब भी मेरा गला सूख गया था। क्यों हुआ था मेरे साथ में? बिकॉज आई वॉज फकिंग अंडर कॉन्फिडेंट। मैं डरता था, डरपोक था मैं एक नंबर का। ऐसे ही मेरा गला जो था बार बार सूख जाता था, बार बार सूख जाता था, बार बार। फिर मैं बार बार, मेरी जो 1 लीटर की बोतल थी ना वो सिर्फ 2 पीरियड में ख़त्म हो जाती थी। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ अपने। 2 पीरियड के अंदर मेरी बोतल क्यों ख़त्म हो जाती थी? क्योंकि मैं डरता था। फिर मैं बार बार 2-2 3-3 बार मैं मैडम से परमिशन लेता था, मैम मैं गो टू वॉशरूम। और बीच में फिर मैं वॉशरूम का बहाना दे के मैं वो फिल्टर के पास में जाता था, और फिर वहाँ से पानी भर के फिर मैं दोबारा से क्लास में आता था। और फिर मेरे जो बगल में बैठा हुआ लड़का बोलता था कि तेरे से नहीं जल्दी हो गया। अब मैं उससे क्या बोलूँ? मेरा जो गला है वो सूख रहा है, मैं पानी भरने गया था। वो तो मैं पानी की बोतल ऐसी हाथों में लेके जाता था, क्योंकि 2-3 बच्चे और भी बोलते थे कि मेरी पानी की बोतल भर रहा, मेरी पानी की बोतल भर रहा। तो मैं अपनी पानी की बोतल भी ले आता था बस भरने के लिए, और मैं सिर्फ पानी भरता था। इसलिए ये दिक्कत थी मेरे साथ में कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, इसलिए जो मेरी जीभ थी वो भी लड़खड़ाती थी, और मेरा गला जो था वो भी सूखता था। तीसरी जो चीज़ हो सकती है, मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सोचूं, तो अगर तुम ग्रुप में खड़े हो या फिर तुम कहीं पे भी किसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े हो, और तुम अजीब सा तुम्हें लगता है, तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम्हारे दिमाग के जो टिंगल हैं वो टिंगलाने लग जाते हैं। टिंगलाने लग जाते हैं मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर देखता है, तुम्हारा चेहरा जो है इधर इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह देखता है। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। क्यों देख रहा है तुम्हारा दिमाग? तो अपने ऐसे सवाल करा तुमने कभी? क्यों तुम अपने आप को दिलासा देते रहते हो कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा? क्यों ये दिलासा देते हो अपने आप को? क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट होने का साइन है। ये दिखाता है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारे अंदर घंटा 1 नंबर की कॉन्फिडेंस है, तुम फट्टू 1 नंबर के, कि तुम्हारी फट्टूनेस दिखाता है, तुम कितने वीक हो अंदर से, ये उसको दिखाता है। इसीलिए तो भाई साहब तुम ग्रुप में डोमिनेटिंग नहीं हो। अपने आप को तुम कैसे सोचते हो? जब तुम घर पे आते हो तुम सोचते हो ना कि अगर मैंने इसको ये जवाब दिया होता ना तो सही होता, इसके चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होता। क्यों सोचते हो ऐसा? सिंपल है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे मन तो बहुत ज़्यादा करता है कि तुम कॉन्फिडेंट इंसान बनो, लेकिन असली जो छवि होती है, असली जो चीज़ होती है वो तो तुम्हारी एक्सटर्नल चीज़ दिखाती है, तुम्हारा एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाता है। अगर तुमने एक्सटर्नल अपीयरेंस ही तुम्हारा इतना गिरा होगा कि तुम डर रहे हो, सामने वाले को दिख जाता है कि तुम डर रहे हो। तुम्हें भले ही लगता होगा कि नहीं भाई
मैं तो ऐसे एक्ट करूँगा कि मेरे को तो है ना बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। वो फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो अगर तुम, दिख जाता है भाई सामने वाले को, क्यों चूतिया बना रहे हो उसका, पागल मत बनाओ उसको, ठीक है। लोगों को दिख जाता है कि तुम डरते हो बहुत ज़्यादा। इसलिए ना ये जो इशू है इसको सॉल्व करो। अपना ये जो इधर उधर देखने का जो ये नज़रिया है ना, ये नज़र तुम्हारी इधर उधर जाती है, इसको सॉल्व करो एक ही जगह पे। अगर एक इंसान से बात कर रहे हो तो उसी की तरफ आंखें अपनी पूरी गड़ाए रखो। अगर कोई दूसरा बोलता है ना, उससे बोल देना, उससे, मैं सच बता रहा हूँ, उससे बीच में बोल देना, पहले इसको अपनी बात पूरी करने दे फिर तू बोलियो। ये लोग बीच बीच में जो लोग, ये कोई सामने वाला तुम्हारी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, बगल वाला कोई जो है अपना राय देने लग जाता है, अपनी ओपिनियन देने लग जाता है, अपना कुछ जो है बीच में से घुसेड़ देता है आगे, है ना। उसको कुछ अंदर से बात करने का चुल होती है, तो वो अपनी चुल जो है मिटाने के लिए बीच में कुछ बोलने लग जाता है। शांत करो उसको, क्योंकि तुम ना उस वाले की, तुमने तो ना उस बात, उसकी बात को तुम ढंग से सुन पाओगे, और जिसकी बात तुम ऑलरेडी सुन रहे हो उसकी बात भी तुम अनसुनी छोड़ देते हो, और इसकी वजह से तुम दिखते हो कि यू आर अ वेरी पुअर लिसनर, तुम मार्जिनल लिसनर हो। ये होता है तुम्हारे साथ। इसलिए जो इधर उधर देखने वाली चीज़ है ना, इसको कंट्रोल में लाओ थोड़ी। चौथा है कि तुम्हें फिजिकली अब्यूज़ करा जाता है। देखो, ये तो सारी जो है अंदर की साइन है, लेकिन बाहर से भी एक चीज़ हो सकती है। तुम्हें क्या पता, शायद ये हो सकता है कि तुम्हें घर पे फिजिकली अब्यूज़ करा जाता है, तुम्हें घर पे हमेशा मार पड़ती है, या फिर तुम अपने घर में कुछ ऐसा हमेशा रोज़ देखते हो जिसकी वजह से तुम ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हो बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ, मैंने खुद देखा है, जिसकी वजह से मैं ट्रॉमा में चला गया था, और मैं सोचता था कि यार ये जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। तुम समझ रहे होगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मदर एंड फादर का आपस में वही बहुत ज़्यादा दुख देता है ये, बहुत ज़्यादा दुख। और जब ये दुख देता है तो भाई अंदर से तुम ये कितनी भी टिप्स अपना लो ना, कितनी भी कॉन्फिडेंस की टिप्स देख लो कि नेज़ली ब्रीथ करना चाहिए, मेडिटेशन करो, यू कैन नॉट लिव मेरे भाई, यू कैन नॉट लिव। दुख होगा ही होगा, खुद को मारने का मन करेगा। इसलिए थोड़ा सा अगर तुम कर सकते हो तो भाई बात करके देखना अपने पेरेंट्स से, लेकिन अगर वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जस्ट डोंट स्पीक विद देम, उनसे बात करना ही बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ खाने के लिए अगर बुलाते हैं तो खाना खा लो, कुछ अगर उनको चाहिए होता है तुमसे तो वो काम कर दो उनका, बाकी उनसे कोई मतलब मत रखना, मतलब मत रखो उनसे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें इतना तड़पा दिया है कि तुम अब एक कॉन्फिडेंट इंसान की जगह पे तुम्हें डरने वाले इंसान बन चुके हो, डरपोक इंसान बन चुके हो। ये उनकी वजह से हुआ है, 100% उनकी गलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसलिए ये कर सकते हो तुम। बाकी तुम्हें अगर इसी चीज़ में जीने में मज़ा आता है तो जियो इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा। दैट्स ऑल।